हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो डायरेक्शन के इतने बड़े बड़े सवाल और आपका सॉल्यूशन जो है मात्र 10 से 15 सेकंड में अगर आ जाए तो बताइए कैसा रहेगा। मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। तो आइए, आपको क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा लेकिन बनाने में समय नहीं लगेगा। बिना क्वेश्चन को पढ़े ही आप क्या करिएगा, यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो ये भले ही आपके लिए एक छोटा सा क्लास होने वाला है लेकिन आपका समय बहुत ही ज्यादा ये बचाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ब्रॉड चैप्टर है। काफी ज्यादा ब्रॉड। अगर आप सही मायने में पढ़ें तो टोटल 45 चैप्टर पूरा रीजनिंग में पढ़ना होता है। ठीक है। अब दूसरा बात, पूरा रीजनिंग में दो ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा समय लेने वाला होता है। कहिएगा क्या सर? सबसे पहला सीटिंग अरेंजमेंट और दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का हम निचोड़ लेकर के आए हैं कि अगर इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे बिना क्वेश्चन को पढ़े बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। कब? जब केवल दिशा पूछी जाए तब। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि छोटा सा हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं, थोड़ा देर के लिए आप समझिएगा, क्योंकि इंग्लिश किताब पढ़ने के लिए एबीसीडी याद रहना जरूरी होता है, उसी तरीके से डायरेक्शन पढ़ने के लिए थोड़ी सी डायरेक्शन की जानकारी भी अति आवश्यक जरूरी है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अगर हम एक छोटा सा मैप बना ले, इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है? आगे देखिएगा। आइए ध्यान से समझिएगा। तो इसको अगर नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, तो इसके बीच के डायरेक्शन को क्या कहिएगा? कहिएगा उत्तर पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? उत्तर पूरब कहेंगे। उत्तर पूरब कहेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और एक बार वो दायां मुड़ जाए तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? कहिएगा, ये दायां या बायां जब भी मुड़ता है तो हमेशा 90 डिग्री में मुड़ता है। तो अगर उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, अगर वो एक बार दायां मुड़ जाए तो क्या कहेंगे कि ये पूरब दिशा हो जाएगा। अगर दो बार दायां मुड़ जाए तो कहिएगा डायरेक्ट दिशा उल्टा हो जाएगा। अगर उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, दो बार दायां मुड़ा, एक बार दायां मुड़ा 90, फिर दायां मुड़ा 90, तो उसकी दिशा डायरेक्ट उल्टा हो जाएगी। तो छोटा सा बात याद रखिएगा कि दो दायां या दो बायां का मतलब क्या होता है? दिशा विपरीत होता है। दो दायां या दो बायां का मतलब क्या हो जाता है बाबू? दिशा पलट जाता है, विपरीत हो जाता है। मतलब उत्तर का उल्टा दक्षिण हो जाएगा, और अगर दक्षिण है तो उत्तर उत्तर हो जाएगा, और पश्चिम है तो पूरब हो जाएगा। है ना? देखिए ना कि अगर पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, दो बार वो बायां मुड़ गया, एक बायां दो बायां, तो पश्चिम से इसका नाम हो गया पूरब। तो दो दायां या दो बायां का मतलब दिशा विपरीत होता है। ये पहला इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात समझिएगा ध्यान से कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ गया, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, 3 बार दायां मुड़ गया, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? चलिए 2 मिनट का हम समय लेंगे, फिर क्वेश्चन देखिए किसे पीपीयू में आप करेंगे। पेन चलाना नहीं आपको। बड़ा बड़ा कितना भी बड़ा सवाल आ जाए डायरेक्शन का, पेन आपको चलाना नहीं है, ये हमारी गारंटी है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बात, अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और 3 बार उसको दायां मुड़ना है। पहला बार दायां मुड़ा तो पूरब, फिर दायां मुड़ा हमेशा 90 डिग्री, एक दायां बायां का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है। 3 बार दायां मुड़ा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर से पश्चिम हो जाएगी। तो क्या ये कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब ये क्या है? बिल्कुल पागल आदमी है। कैसे? अब वो 3 बार दायां मुड़ना, उसको पश्चिम दिशा ही जाना था, तो 3 बार दायां मुड़ने से अच्छा है कि एक बार वो केवल बायां मुड़ जाता, क्योंकि उत्तर दिशा पर तो वो ऑलरेडी था पहले से। अगर एक बार वो केवल बायां मुड़ जाता, 3 बार दायां मुड़ने की जगह पर, तो उसकी दिशा क्या हो जाती? उसकी दिशा क्या हो जाती? वेस्ट हो जाती, पश्चिम हो जाती। समझ आया? तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि 3 बार अगर कोई व्यक्ति दायां मुड़ता है, इसका मतलब केवल वो एक बार बायां मुड़ जाए तो भी उसका काम हो जाएगा? या 3 बार अगर कोई व्यक्ति बायां मुड़ जाता है
तो केवल एक बार वो दायां मुड़ जाए तो भी काम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 4 बार दायां मुड़ जाए, 4 बार दायां मुड़ जाए या 4 बार बायां मुड़ जाए, तो उसका दिशा क्या रहता है, समान रहता है, सेम रहता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था। अब देखिए 4 बार उसको दायां मुड़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार दायां मुड़ा तो उसकी दिशा क्या हो गई, फिर से उत्तर हो गया, जैसे था वैसे। या 4 बार बायां भी मुड़िएगा तो दिशा क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट के बदौलत पूरा डायरेक्शन चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे, चुटकियों में। आइए समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं करना है। व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, केवल इतना याद रखिएगा आप। अच्छा, स्टार्टिंग दिशा नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग दिशा नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग का दिशा पता ही नहीं है, स्टार्टिंग का दिशा पता ही नहीं है और अंतिम का दिशा पता है। क्या दिक्कत है, कैसा भी सवाल आएगा आप आसानी से करिएगा। आइए समझते हैं। कहिएगा कोई व्यक्ति है, 100 मीटर चलने के बाद दायां ओर मुड़ता है, पहले किस दिशा में चला था ये पता है, नहीं पता है। तो पहले किस दिशा में चला था उसको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, कोई बात नहीं, बढ़िएगा आगे। 100 मीटर दूरी चलने के बाद वह दायां मुड़ता है, मतलब राइट की तरफ, ये हो गया दायां। फिर 50 मीटर चलता है और वह फिर से कहाँ मुड़ जाता है, दायां मुड़ जाता है। तो दायां का मतलब क्या, कहिएगा राइट। चलिए हम राइट नहीं लिखते हैं, हिंदी में ही एकदम ठेठ हिंदी में दायां लिखते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार दायां मुड़ा, केवल जो जो मुड़ रहा है ना केवल वही लिखना है और कुछ भी नहीं, है ना, और कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान से समझिएगा। फिर से वह दायां मुड़ता है, 100 मीटर चलता है और वह फिर से बायां मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है बाबू, कहिएगा बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है। और 20 मीटर चलता है, अब वह उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अब अंत में जो उसकी दिशा है, अब जो है उसकी दिशा क्या है, कहिएगा अब उसकी दिशा क्या है, उत्तर है। तो प्रारंभ में जिस दिशा की तरफ वो चलना शुरू किया था वो दिशा कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है ना, समझिएगा। जब स्टार्टिंग का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो, तब क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है लेकिन मजेदार होता है, समझिएगा। अब कहिएगा कि एक दाया एक बाया को खत्म कर देता है, कहिएगा कैसे सर, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, एक बार दायां मुड़ा और फिर एक बार बायां मुड़ा, तो भाई उसका मूवमेंट कहाँ हुआ, वो तो जिस दिशा की तरफ है उसी दिशा की तरफ अभी भी है, जा रहा है, एक बार दायां मुड़ा और फिर एक बार बायां मुड़ गया, दिशा तो उसका सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसी कारण से एक दायां एक बायां को खत्म कर देता है। अब हमारे पास क्या बचा, दायां बचा। अब जब चूंकि स्टार्टिंग का दिशा हमसे पूछा गया है, अंतिम दिशा पता है, इस कारण से दायां को हम नाम दे देंगे बायां। क्या नाम दे देंगे, बायां। तो ये दायां का नाम हो गया क्या, अब बायां हो गया, क्या हो गया, बायां हो गया। अब उत्तर का बायां ही हमारा क्या है, स्टार्टिंग डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। तो देखिए उत्तर का बायां कौन सा दिशा कहलाएगा, ये रहा उत्तर। और एक बार जब बायां मुड़ेगा तो 90 डिग्री आएगा, तो अब उसका जो फेस होगा वो किस दिशा की तरफ होगा, कहिएगा पश्चिम दिशा की तरफ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिम आ जाएगा। मान लिया जाए स्टार्टिंग का दिशा पता रहता, स्टार्टिंग का दिशा पता रहता, तो आपको दायां बायां करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली। अगर मान लिया जाए जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाता आपके सामने कि कोई व्यक्ति, राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो स्टार्टिंग में पूरब दिशा की तरफ चलना शुरू किया, 20 मीटर चलने के बाद वह दायां मुड़ा, फिर 20 मीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ा, फिर वह दायां मुड़ा, फिर कुछ दूरी पर चला, फिर वह दायां मुड़ गया। अब उसका जो चेहरा है किस दिशा की तरफ है, यहाँ पर स्टार्टिंग दिशा दिया गया है, अंतिम का दिशा पूछा गया है, तो हमने क्या बताया, एक दायां एक बायां को खा जाता है, तो दायां बायां खत्म। दो दायां का मतलब क्या हो गया, दिशा विपरीत,
तो पूरब का उल्टा आपको पता है कि पश्चिम होता है, तो याद रखिएगा पश्चिम आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो दायां का मतलब अभी बताए थे कि दिशा पलट जाता है, विपरीत हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ दायां को बायां बनाया नहीं, बनाया क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग का दिशा पता है, अंतिम का दिशा पूछा गया है। जबकि क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग का दिशा ना पता हो, अंतिम का दिशा पता हो, तब हमें दायां को बायां बनाने की जरूरत होती है, वरना ये सिंपल सवाल है। आइए अब इसी टाइप का एक और सवाल करके देख लें आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन कितना देर में होगा, केवल 15 से 20 सेकंड में। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया उसे नहीं पता, स्टार्टिंग का दिशा ही पता नहीं है, बहुत भुलक्कड़ आदमी है। मान लिया जाए सुबह सुबह उठा नींद में और आंख बंद के लिए पहुंच गया मैदान में, दायां बायां मुड़ा और अंत में पता चला अरे ये कहाँ आ गए हम। अब कोई पूछे बताओ बुआ कहाँ से आए तुम, कहाँ घर है तुम्हारा, कहेगा नहीं पता। दायां बायां ले जैसे आया था वैसे उसको पता रहेगा तो आराम से पहुंच जाएगा अपना घर, है ना। तो स्टार्टिंग का दिशा ही इसको नहीं पता है, लेकिन अंतिम का दिशा इसको पता है। हमें केवल दायां बायां लिखना और कुछ भी नहीं। 120 मीटर चलने के बाद वह दायां मुड़ा, आपको केवल दायां लिखना है, केवल दायां लिखना है, केवल दायां लिखना है। दायां को इंग्लिश में राइट कहते हैं, तो इतना बड़ा दायां क्यों लिखे, केवल आर लिख देते हैं। फिर देखिए 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बायां मुड़ता है मतलब लेफ्ट, फिर वह दायां मुड़ता है, दायां का मतलब क्या बताए थे, राइट। आगे देखिएगा, फिर इसके बाद वह बायां मुड़ता है, बायां का मतलब लेफ्ट, अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां का मतलब क्या बताया था, लेफ्ट। अब अंतिम का दिशा इसको पता है कि अब जो है वह उत्तर पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। किस दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर पूरब दिशा की तरफ अब वह जा रहा है। तो स्टार्टिंग में वो कौन सी दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, ये है आपका सवाल। हम क्या बताए थे, एक दायां एक बायां को खा जाता है, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट। क्योंकि स्टार्टिंग का दिशा अगर पता हो और अंतिम का पूछे, तब दायां को बायां नहीं बनाना है। लेकिन अंतिम का दिशा पता है, स्टार्टिंग का पूछा गया है, तब दायां को आपको बायां मान लेना है। क्या मान लेना है, बायां मान लेना है। यानी कि ये जो लेफ्ट है ना, इसको आपको राइट मान लेना, राइट का मतलब दायां होता है। अब उत्तर पूरब का दायां ही तो हमारा आंसर है। तो देखिए मैप में, ये उत्तर पूरब ये दिशा हो गया। अगर एक बार वो दायां मुड़ता मतलब 90 डिग्री अभी बताए थे, तो इस दिशा से अगर एक बार वो दायां मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, तो इसका दिशा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 90 ये होता है, ये 45, ये 45 मिलकर 90 बनाएगा। ये ऑलरेडी 45 पर खड़ा है, 90 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो अब ये कौन सी दिशा की तरफ आ जाएगा, दक्षिण पूरब। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। समझ आया। बताइए समय कितना लगेगा। चलिए फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए एक और सवाल लेते हैं। ये 3 से 4 सवाल हम आपके सामने करेंगे, और आप यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न आसानी से कर पा रहे हैं। एक, स्टार्टिंग का दिशा पता हो, अंतिम पूछा जाए तो कुछ भी दायां बायां करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्टार्टिंग का दिशा नहीं पता लेकिन अंतिम का पता हो, तब वो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। इस चीज को तो आप सीख ही रहे हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है हमें, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। जब दिशा पूछा जाए तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, केवल सॉल्यूशन करना है, भी 100% सही वाला सॉल्यूशन। चलिए ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
चलिए फटाफट आंसर करिएगा कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक आदमी 80 मीटर सीधा चलने के बाद वह दायां मुड़ता है। हम कहेंगे सीधा वो 80 मीटर चला किस दिशा में नहीं पता, स्टार्टिंग का दिशा ही तो पूछा है। अब जैसे ही चला 80 मीटर वह दायां मुड़ा, दायां का मतलब पता है राइट होता है। 20 मीटर चलता है उसके बाद वह बायां मुड़ता है, बायां का मतलब लेफ्ट होता है, बायां का मतलब लेफ्ट होता है। फिर 40 मीटर चलता है और फिर से वह बायां मुड़ता है, ये बाबी लिखा हुआ है लेकिन ये बायां है समझिएगा। फिर से वह बायां का मतलब लेफ्ट मुड़ा। फिर 50 मीटर चलता है और वह अंत में बायां मुड़ता है, बायां का मतलब लेफ्ट। और 40 मीटर चलता है, यदि वह अब जो उसका चेहरा है, अब जो उसका फेस है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अब जो उसका चेहरा है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो बताइए स्टार्टिंग में किस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था। कहिएगा ये तो सवाल आपने खुद सॉल्व कर दिया सर, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। देखिएगा, एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देता है, दो लेफ्ट आया, क्या आया, दो लेफ्ट आया। आपको बताए थे कि अंतिम का दिशा पता हो, प्रारंभिक का पूछा जाए तो लेफ्ट का नाम राइट कर देना है, नहीं तो नहीं चेंजमेंट करना है। ऐसा आए क्वेश्चन तब करना है। तो दो लेफ्ट को आप दो राइट मान लीजिए, तो दो राइट का मतलब होता है दायां, राइट का मतलब दो बार दायां मुड़ना है। और दो बार दायां दो बार बायां का मतलब बताए थे दिशा विपरीत हो जाता है। तो दक्षिण का उल्टा हो गया उत्तर, और पश्चिम का उल्टा हो गया पूरब। तो आंसर हो गया क्या, उत्तर पूरब। अगर ये नहीं पता आपको तो यहाँ से मैप में देखिए, ये हो गया दक्षिण पश्चिम ये दिशा, दो बार इसको दायां मोड़िए। एक बार दायां मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार दायां मुड़ेगा 90 डिग्री तो यहाँ आ जाएगा। और इसको क्या कहिएगा, उत्तर पूरब ही तो कहिएगा। इसीलिए दो दायां का मतलब दिशा विपरीत होता है, क्योंकि एक दायां मतलब 90 डिग्री, दो दायां मतलब 180 डिग्री, तो ये सीधा लाइन आ जाएगा, यानी 180 डिग्री, यानी पलट जाएगा दिशा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब आ जाएगा। समझ आ रहा है। आइए एक लास्ट सवाल करते हैं, यानी उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आपके लिए ऐसा होगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए, अब हर बच्चा ऐसे सवालों को चलिए बना किसी से।
चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया एक व्यक्ति किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया उसे नहीं पता, स्टार्टिंग का डायरेक्शन उसे नहीं पता, लेकिन 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है, तो लिख दीजिए बायां का मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हो गया बायां। आगे बढ़िएगा। 80 मीटर चलता है इसके बाद वह निरंतर 4 बार दायां मुड़ता है। कितना बार दायां? 4 बार दायां का मतलब क्या हो गया? 4 बार आपको राइट लिखना है। देखिए केवल जहां जहां मुड़ रहा है ना, हमें केवल वही लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है। 4 बार दायां, तो 4 बार दायां लिख दिए। पहला बार बायां मुड़ा था। अब हर बार 50 मीटर चलता है दूरी से, तो हमें मतलब ही नहीं है। अब जो उसका दिशा है वो उत्तर की तरफ है। अब जो उसका दिशा है वो उत्तर की तरफ जा रहा है। बताइए, आपको बताए थे अभी तुरंत, एक लेफ्ट एक राइट को खत्म कर देता है। तो हमारे पास क्या बचा? 3 बार राइट बचा। 3 बार राइट का मतलब क्या होता है? 3 बार राइट बचा। अब बताए थे कि आपको दिशा क्या कर देना है? पलट देना है, दायां को बायां और बायां को दायां, राइट को लेफ्ट कर देना है। कब? जब अंतिम का दिशा पता हो और स्टार्टिंग का पूछा जाए तब। तो हम 3 दायां को मान लेते हैं कि 3 बायां है। अब देखिए आपको अभी बताए थे कि उत्तर का 3 बार आप बायां मोड़ लीजिए, उत्तर का 3 बार आप बायां मोड़ लीजिए तो भी पूरब आ जाइएगा, या फिर 3 बायां का मतलब एक दायां होता है तो भी पूरब ही आने वाला है। तो उत्तर दिशा कहाँ है? यहाँ है। उत्तर उत्तर दिशा यहाँ है। ठीक है, और 3 बार इसको बायां मोड़ दीजिए। पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां। बताइए इस दिशा को क्या कहेंगे? पूरब कहेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूरब आ जाएगा। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? नहीं है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, है ना? अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है, आप इससे अगर कुछ सीखे हैं ना बाबू, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम आपके लिए कुछ लेकर आए और आपको पसंद आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बड़ा बताइएगा। ठीक है, मेहनत से, है ना, बहुत काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि इस तरीके के सवाल में बच्चा अक्सर फंस जाता है, तो लाया जाए ऐसा टॉपिक। भले ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, बताइएगा जरूर क्लास कैसा लगा। अगर क्या ऐसा सवाल डिग्री वाले में भी आपसे नहीं बनता है तो उस पर भी लेकर के आ जाएंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन बताइएगा जरूर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।